हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अनूप मिश्रा है। आप सभी का आपके चैनल लर्न विथ हल्का में हार्दिक स्वागत है, मैं अभिनंदन है। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के दिन से शिक्षा विभाग के रोजगार से जुड़े मुद्दे और समाचार से। आज बीपीएससी टीआई 3 ज्वाइनिंग और ट्रांसफर से रिलेटेड कुछ जानकारी है। उसके पहले आइए स्टेट के बारे में देख लेते हैं। तो सरकार ने हाल ही में घोषणा की है, बिहार बोर्ड ने, कि बिहार बोर्ड अब तय करेगी परीक्षा की तारीख। 9 से 12 तक के शिक्षक बनने के लिए एस्टेट पास होना जरूरी है। इससे पहले 3 बार बिहार राज्य में एस्टेट की परीक्षा हो चुकी है दोस्तों। जैसे कि राज्य में या केंद्र में सीटेट 1 और सीटेट 2 होता है प्राइमरी और जूनियर में शिक्षक बनने के लिए। अगर वो आप पास करते हैं तभी जो वैकेंसी आती है, भर के आप फॉर्म नौकरी लेते हैं। उसी प्रकार बिहार राज्य में एस्टेट 1 यानी 9-10 के टीचर, एस्टेट 2 यानी 11-12 के टीचर। यानी अगर आप एस्टेट 1 पास करते हैं तब जाके जो वैकेंसी आएगी बीपीएससी के माध्यम से, तब आप एलिजिबल होंगे फॉर्म भरने के लिए। एस्टेट एक क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है पास करने के लिए। एस्टेट 2 भी इसी तरीके से पीजीटी यानी 11-12 में टीचर बनने के लिए सर्टिफिकेट है। इसके पहले 3 बार एस्टेट हो चुका है। स्टेट टेस्ट टीचर एबिलिटी, स्टेट टीचर एबिलिटी टेस्ट इसको बोलते हैं, राज्य पात्रता परीक्षा। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं स्टेट 1 में कितने विषय आएंगे: हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अंग्रेजी, भोजपुरी, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, राजनीति विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, संगीत, नृत्य, कला और विशेष शिक्षा। और स्टेट 2 में हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अंग्रेजी, भोजपुर, गणित, भौतिकी विज्ञान, रसायन, जीव विज्ञान, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, अरबी फारसी, बायोलॉजी, कंप्यूटर विज्ञान, कृषि और संगीत। आपको ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर आपको टीजीटी देना है तो ग्रेजुएशन प्लस बीएड होना चाहिए। आपको पीजीटी देना है, पीजी प्लस बीएड आपको होना चाहिए। 6 to 8 में अगर आपको मास्टर बनना है तो ग्रेजुएशन प्लस बीएड, या बीटीसी 1 to 5 में आपको मास्टर बनना है तो ग्रेजुएशन प्लस बीटीसी आपके पास या डीएलएड होना चाहिए। ठीक है। अगला समाचार है दंडाधिकारी वैशाली से। वैशाली में घोषित किया गया है आज कि जो भी स्कूल की गतिविधियां संचालित होंगी वो सुबह 6:30 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक ही विद्यालय में शैक्षणिक कार्यक्रम होगा। उसके बाद विद्यालय में शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया जाता है। यह प्रतिबंध 20 तारीख तक लगता है, 13 तारीख से लेकर 20 तारीख तक। ठीक है दोस्तों, तो इसमें लिखा है कि बीएनएसएस 2023 की धारा 163 के तहत वैशाली जिला के सभी सरकारी विद्यालय, प्री स्कूल एवं आंगनबाड़ी से यानी प्री आंगनबाड़ी से लेकर 12 तक, निजी विद्यालयों, सरकारी विद्यालयों, कोचिंग संस्थानों में पूर्वाह्न 11 बजे के बाद सभी शैक्षणिक गतिविधियों पर 13 तारीख से लेकर 20 तारीख तक प्रतिबंध लगाता हूँ। विद्यालय प्रबंधन को एतद द्वारा निर्देश दिया जाता है कि वे उल्लिखित आदेश के अनुरूप शैक्षणिक गतिविधियों को पुनर्निर्धारित करेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले समाचार की तरफ। अगला समाचार है योगदान लेटर का फॉर्मेट है ये। आपको इसी तरीके से योगदान लेटर लिखकर विद्यालय में देना है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे इसको प्रिंट आउट करा लीजिए, चाहे इसको टाइप करा लीजिए, चाहे इसको खुद से पेन से लिख के दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अगला है बेगूसराय, दंडाधिकारी द्वारा निकाला गया है। यहाँ पर भी तापमान में समस्या होने की वजह से 13 तारीख से लेकर 25 तारीख तक सुबह 11 बजे के बाद विद्यालय गतिविधियां नहीं संचालित होंगी। ठीक है दोस्तों, और अब आगे बढ़ते हैं अगले समाचार की तरफ। अगला है बिहार में स्वीकृत हुए 836 पीएम श्री स्कूलों पर खर्च किए जाएंगे 1000 करोड़ से अधिक रुपए। ठीक है, तो बिहार में कुछ विद्यालयों को पीएम श्री योजना के तहत चयनित किया गया है। उनके विकास के लिए अब 1000 करोड़ रुपए से अधिक की योजना खर्च की जाएगी। ये केंद्र सरकार की बिहार शिक्षा के ऊपर खर्च की जाने वाली बहुत ही बड़ी धनराशि है। अगला समाचार है 58,889 नवनियुक्त शिक्षकों को योगदान की तिथि से मिलेगा वेतन। यानी कि आपको 15 से 31 के बीच में ज्वाइन करना है, तो आप जिस डेट से ज्वाइन करेंगे उस डेट से संडे को मिलाकर आपको वेतन दिया जाएगा। तो सभी शिक्षकों से अनुरोध है कि वह जल्द से जल्द पदस्थापना पत्र लेने के बाद विद्यालय में जाकर ज्वाइनिंग कर लें। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला है स्कूलों में विषयवार शिक्षकों की कमी है और विज्ञान पढ़ाने वाले पढ़ा रहे हैं भाषा के शिक्षक। मतलब ये पटना में निकला है, कक्षा 1 से 5 में 718, 6 से 8 में 907, 9 से 10 में 560, 11 से 12 में 494 शिक्षकों को आवंटित किया गया। कुल मिला के 2689 शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। ठीक है, और किस विषय में कितने मिले हैं? बाकी शिक्षकों की कमी हर जगह है बिहार में। धीरे धीरे सभी कमियों को वैकेंसी टीआरई 4 के माध्यम से कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है। कला संकाय में विद्यालय में पात्रता मात्र एक शिक्षक है जो भी
विषय पढ़ाते हैं, +2 में भौतिक और रसायन जैसे विषय के शिक्षक नहीं है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं अगले समाचार की तरफ बढ़ते हैं। अगला है 1289 शिक्षकों के लिए 14 को नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाएगा। सिवान जिले की चर्चा हो रही है, यानी 1249 शिक्षकों को 14 तारीख से यानी आज से नियुक्ति पत्र दिया जाएगा उनके उनके प्रखंड संसाधन केंद्र में। तो आप सभी लेकर अपने विद्यालय में ज्वाइनिंग के लिए चल जाएं। अगला समाचार है विशिष्ट शिक्षकों को मिलेगा सेवा निरंतरता का लाभ। कर देर शाम शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ शिक्षा मंत्री ने विचार विमर्श, ड्राफ्ट तैयार करने के शिक्षा मंत्री ने आदेश दे दिए हैं। तो जल्द ही विशिष्ट शिक्षकों को मिलेगा। ठीक है, अगला समाचार है ट्रेनिंग सेंटर में भोजन के बाद करीब 100 शिक्षक बीमार, एक प्राइवेट अस्पताल के आईसीयू में भर्ती, 3 का सरकारी अस्पताल में चल रहा है इलाज। यानी कि ट्रेनिंग सेंटर में भोजन के बाद करीब 100 शिक्षक बीमार, एक प्राइवेट अस्पताल के आईसीयू में भर्ती, 3 का सरकारी अस्पताल में चल रहा है इलाज। बाढ़ स्थित पीटीईसी में खराब भोजन से शिक्षकों की हालत बिगड़ गई। 5 दिन तक चलने वाली ट्रेनिंग में 365 शिक्षक आए हुए थे, इनमें से करीब 100 शिक्षक बीमार पड़ गए। 3 शिक्षक बाढ़ अनुमंडल अस्पताल में भर्ती हैं। एक शिक्षक की हालत गंभीर होने पर उन्हें प्राइवेट नर्सिंग होम के आईसीयू में भर्ती कराया गया है। शुक्रवार की रात करीब 8 बजे के बाद भोजन के बाद शिक्षकों को पेट दर्द, उल्टी और दस्त की शिकायत होने लगी। कई शिक्षकों को चक्कर भी आने लगा। शिक्षक रणधीर कुमार ने बताया कि रात 2 बजे उन्हें बुखार और पेट दर्द और दस्त की शिकायत शुरू हुई थी। इसके बाद अस्पताल में भर्ती हुए। वहीं शिक्षक अमित कुमार के अनुसार प्रशिक्षण केंद्र में खाने की गुणवत्ता में अनियमितता है, वे इसकी लिखित शिकायत करेंगे। डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि सभी शिक्षक एक ही खाने से बीमार हुए। भोजन की जांच से स्थिति स्पष्ट होगी। इधर प्रशिक्षण केंद्र में मीडिया की एंट्री रोक दी है। ट्रेनिंग ले रहे शिक्षकों को भी शाम 4 बजे तक बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी गई थी। नाम नहीं बताने की शर्त पर कुछ शिक्षकों ने बताया कि उन्हें शिकायत करने पर सर्टिफिकेट रोकने की आशंका है। वहीं इस मामले को लेकर पीटीसी प्रभारी निशा यादव से बातचीत का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। साथ ही इस मामले में कुछ भी बोलने से मना कर दिया है। ठीक है, और विद्यालय अध्यापक के पद पर योगदान के संबंध में इस तरीके से पत्र लिखना है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसी तरीके से लिखेंगे। अगला पत्र है स्वघोषणा पत्र। आपको इस तरीके से स्वघोषणा पत्र देना है, देख लें। ये आपका है बकाया रहित। अगर आप पहले से कहीं नौकरी कर रहे थे तो बकाया रहित इसको भरवाकर वहां के विद्यालय प्रधान से मोहर सिग्नेचर करवाकर तब आप विद्यालय ज्वाइन करें। ये उनके लिए है जो पहले से सरकारी शिक्षक थे बिहार में। ठीक है, अगला है अनापत्ति प्रमाण पत्र। आप जिस भी विद्यालय में आप पहले पढ़ा रहे थे वहां से अनापत्ति प्रमाण पत्र इस तरह से भरवाकर उस विद्यालय प्रधान का हस्ताक्षर मोहर के द्वारा आप जमा करना पड़ेगा। ठीक है, अगला है विरमण पत्र। आप जहां भी विशिष्ट शिक्षक थे, अगर आप बीपीएससी टीआरई 3 में ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको ये लगेगा। ठीक है, अगला है प्रेषक अमित कुमार पुष्पक, उप सचिव प्रभारी पदाधिकारी डीबीटी कोषांग, शिक्षा विभाग बिहार पटना। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, योजना एवं लेखा। लाभुक आधारित योजना का लाभ प्रदान करने हेतु 75% उपस्थिति छात्र छात्राओं का त्रुटिहीन आंकड़े की सूची शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड करने के संबंध में उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि एनआईसी पटना द्वारा 21,49,964 छात्र छात्राओं का डाटा त्रुटिपूर्ण होने के कारण वापस किया गया था। 13,92,111 छात्र छात्राओं का डाटा त्रुटियों का निवारण कर इस शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। 7,57,853 छात्र छात्राओं का डाटा के त्रुटियों का निराकरण शेष है, अतः शेष 7,57,853 छात्र छात्राओं का डाटा के त्रुटियों का निराकरण करते हुए 1 सप्ताह के अंदर इस शिक्षा कोर्स पर अपलोड करना सुनिश्चित करें। कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें। ठीक है दोस्तों, अगला है मानक से ज्यादा शिक्षकों का स्कूल में होगा स्थानांतरण। विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया। आइए देखते हैं इस संदर्भ में क्या जानकारी है। राज्य के सरकारी विद्यालय में शिक्षकों का पदस्थापना छात्रों के अनुपात में सुनिश्चित होगा। इसे लेकर शिक्षा विभाग ने अब जिलेवार रिपोर्ट देने को कहा है। प्रत्येक जिले से विद्यालयवार छात्र शिक्षक अनुपात के आधार पर रिपोर्ट ली जाएगी। जिस विद्यालय में तय मानक से ज्यादा शिक्षक होंगे उनका स्थानांतरण संबंधित प्रखंड के विद्यालय में होगा। जिस विद्यालय में छात्र शिक्षक अनुपात में अंतर होगा वहां शिक्षकों का पदस्थापना संतुलित किया जाएगा। शिक्षक का अधिकार कानून के आलोक में 40 बच्चों पर एक शिक्षक का मानक तय है। शिक्षा विभाग के एक अधिकारी के मुताबिक कमेटी की रिपोर्ट में शिक्षकों से लेकर छात्र छात्राओं के हित में महत्वपूर्ण सुझाव को अमल में लाने को प्राथमिकता दी जाएगी। जहां तक सरकारी विद्यालय में छात्र शिक्षक अनुपात का प्रश्न है तो
अभी यह अनुपात 46 बच्चों पर एक शिक्षक है। शिक्षा विभाग ने अपने निर्देश में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों से कहा है कि शिक्षकों की पदस्थापना को लेकर छात्र छात्राओं के हित में महत्वपूर्ण सुझाव को अमल में लाने को प्राथमिकता दी जाएगी। जहां तक सरकारी विद्यालय में छात्र शिक्षक अनुपात का प्रश्न है, तो शिक्षा का अधिकार कानून अधिनियम के प्रावधान के तहत 30 बच्चों पर एक शिक्षक होना आवश्यक है। यह व्यवस्था पहली से 5वीं कक्षा तक अनिवार्य की गई है। वहीं जिन विद्यालयों में 61 से 90 बच्चों की संख्या, वहां पर 3 शिक्षक होना चाहिए। इसी तरह 91 से 120 बच्चों पर 4 शिक्षक होने चाहिए। इसी प्रकार 121 से 200 तक छात्रों की संख्या रहने पर 5 शिक्षक का प्रावधान है। वहीं कक्षा 6 से 8 के लिए विज्ञान और गणित का एक ही शिक्षक, सामाजिक अध्ययन का एक ही शिक्षक अनिवार्य है। 35 छात्रों पर कम से कम एक शिक्षक होना चाहिए। जहां 100 से अधिक बच्चे हैं, वहां पर अस्थायी प्रधानाध्यापक, अंशकालिक शिक्षक, कला शिक्षक, स्वास्थ्य शिक्षक, शारीरिक शिक्षक का होना अनिवार्य है। जिन विद्यालयों में छात्र छात्राओं के अनुपात में असमानता है, उनकी सूची तैयार की जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगला समाचार है, देश भर की टॉपर बनी साबी जैन। सीबीएसई 12 बोर्ड की परीक्षा 2025 में उत्तर प्रदेश के शामली जिले की रहने वाली साबी जैन ने ऑल इंडिया टॉप कर नया इतिहास रच दिया है। साबी ने 500 में 499 अंक प्राप्त किए हैं और देश भर में पहला स्थान हासिल किया है। कांग्रेचुलेशन साबी जैन। अगला समाचार है, उत्तर प्रदेश ट्रिपल एससी से, यानी उत्तर प्रदेश की किसी भी भर्ती का विज्ञापन आपको देखना है अगर, उसके पहले एक पीईटी बोलते हैं, इसको बोलते हैं पीईटी, यानी प्रीलिमिनरी एग्जाम टेस्ट, इसको बोलते हैं पात्रता परीक्षा, प्राथमिक पात्रता परीक्षा। किसी भी परीक्षा का फॉर्म भरने के लिए इस परीक्षा को पास करना आपको जरूरी है। इसी के सर्टिफिकेट और इसी के परसेंटाइल नंबर के आधार पर आपको अन्य परीक्षाओं के मेंस देने की सुविधा प्रदान की जाएगी। तो बिना इस फॉर्म को भरे उत्तर प्रदेश के समूह गा और घा जो यूपी ट्रिपल एससी से निकलने वाली वैकेंसी है, उसका फॉर्म आप नहीं भर सकते हैं। तो इसका फार्म आज से ऑनलाइन भरना शुरू हो गया है। जो भी छात्र उत्तर प्रदेश की वैकेंसी देखना चाहते हैं, बीडीओ, डीडीओ, सप्लाई इंस्पेक्टर, मार्केट इंस्पेक्टर या लोअर पीसीएस तक की वैकेंसी को, वो इस फार्म को जरूर फिल कर दें। ठीक है, अगला समाचार है एसएससी का। जैसे कि यूपीएससी, यूपीपीएससी और अन्य विभागों ने ओटीआर सिस्टम लॉन्च किया, जिसको बोलते हैं वन टाइम रजिस्ट्रेशन। इसको आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, तो जब भी एसएससी से आपका कोई फॉर्म निकलेगा, तो सिर्फ यही रजिस्ट्रेशन नंबर आप डालेंगे, तो आपका सारा डाटा ऑलरेडी फिल होगा। मात्र 2 से 3 मिनट के फॉर्म भरने के प्रोसेस के तहत आपका संपूर्ण फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा, झंझट खत्म हो जाएगी। और लास्ट में वेबसाइट पे जो जोर बढ़ता है, जिससे ज्यादा लोग आते हैं, वेबसाइट क्रैश हो जाती है, उस समस्या से निदान मिलेगा। तो एसएससी का चाहे सीएचएसएल, एमटीएस, 10+2, जेई, मतलब किसी भी टाइप का आप एसएससी का फॉर्म भरना चाहते हैं, भविष्य में वो परीक्षा के लिए फॉर्म आएगा, उसको आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आपको ओटीआर भरना ही भरना है। तो जो भी एसएससी के विद्यार्थी एमटीएस से लेकर एसएससी सीजीएल या जेई या कुछ भी आप एसएससी की वैकेंसी देखते हैं, तो जाके सबसे पहले ओटीआर कर ले। बिना ओटीआर के भविष्य में एसएससी की वैकेंसी देखना आपके लिए संभव नहीं है। ठीक है, अगला है विद्यालय अवकाश तालिका 2025। टीआरई 3 के नवनियुक्त अध्यापक ध्यान देंगे इसी, और अभी उनकी ज्वाइनिंग 15 तारीख से होना शुरू हो जाएगी और 31 तारीख तक ज्वाइन करेंगे। तो जो भी शिक्षक गण अभी ज्वाइन कर रहे हैं, तो गर्मी की छुट्टी में 2 जून से लेकर 22 जून तक या 20 जून तक, 21 जून तक छुट्टी है गर्मी की, तो आपको वो गर्मी की छुट्टी मिलेगी। आप यहाँ देख सकते हैं, जो 2 जून से लेकर 21 जून तक 20 दिन की गर्मी की छुट्टी है। यानी कि 21 तारीख को शनिवार है, 22 को रविवार है, तो यानी 1 को भी रविवार है। तो 1 से लेकर 22 तक की आपको छुट्टी है। 23 जून से आपको पुनः विद्यालय ज्वाइन करना है। तो जो बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 सभी शिक्षकों को छुट्टी तो मिलेगी। तो प्रश्न ये था, क्या टीआरई 3 जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं उनको भी गर्मी की छुट्टी मिलेगी? हाँ, ये उनको भी गर्मी की छुट्टी मिलेगी। तो आप लोगों के लिए बहुत ही सुखद अनुभव है। जैसे ही आप ज्वाइन कर लेंगे, उसके बाद आपको घूमने टहलने के लिए 15-20 दिन की छुट्टी मिल जा रही है। तो आप इस छुट्टी को अच्छे से एंजॉय करें, उसके बाद विद्यालय में आए, पठन पाठन कार्यक्रम को सुचारू रूप से बनाएं। ठीक है, अगला है प्रधान शिक्षक का जो केस हुआ था, आइए उसके बारे में डिटेल से जानते हैं। ठीक है, प्रधान शिक्षक केस का अपडेट क्या है? हेड टीचर केस का बेंच बदलेगा, अब दूसरे बेंच में होगी केस की सुनवाई। वर्तमान रोस्टर के अनुसार माननीय न्यायाधीश श्री अनिल कुमार सिन्हा के बेंच में होगी सुनवाई। आज न्यायाधीश श्री अनिल कुमार सिन्हा के बेंच में किया गया है मेंशन। न्यायाधीश महोदय ने केस को वेकेशन बाद पुनः मेंशन करने को कहा है। अब सुनवाई वेकेशन के बाद होगी। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आज के जो मुख्य समाचार हैं वो तो दोस्तों समाप्त हो गए। आइए दोस्तों आज के अन्य समाचार की तरफ बढ़ते हैं। अगर और आपसे दोस्तों एक बहुत ही विनम्र निवेदन है हाथ जोड़कर, अगर चैनल
पर आप लोग नए हैं तो कृपया चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, सही और सटीक इन्फॉर्मेशन के लिए मुझे सपोर्ट करें। ठीक है दोस्तों, जिससे मेरी वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। आइए दोस्तों, शिक्षा विभाग का बड़ा धमाका, शिक्षकों के ट्रांसफर आया ऐसा अपडेट, हर जिले में मचेगी खलबली, सभी जिलों से विद्यालय के छात्र शिक्षक अनुपात की विस्तृत रिपोर्ट तलब की गई है। जिन स्कूलों में जरूरत से ज्यादा शिक्षक है उन्हें वहां से हटाकर उन स्कूलों में भेजा जाएगा जहां शिक्षकों की भारी कमी है। यह ट्रांसफर प्रक्रिया ब्लॉक स्तर पर ही होगी, यानी शिक्षकों को अपने ही क्षेत्र के दूसरे स्कूलों में समायोजित किया जाएगा और स्थानांतरण प्रक्रिया प्रखंड स्तर पर होगी। ठीक है दोस्तों, और मुझे जो जानकारी मिल रही है कि एसीएस सिद्धार्थ सर ने कहा था कि जिन भी शिक्षकों को जिला आवंटित कर दिया गया है ट्रांसफर को लेकर के, उनका विद्यालय आवंटन 10 तारीख के बाद हो जाएगा, लेकिन उनका अभी तक विद्यालय आवंटन नहीं हुआ है। प्लस जिला आवंटन को लेकर दूरी के आधार पर महिला शिक्षकों का जो आना था वो भी नहीं आया है। तो समस्या ये है कि बीपीएससी टीआरई 3 का ज्वाइनिंग चल रहा है, राज्य स्तर से लेकर जिले स्तर पर सभी उसमें बहुत ही कार्य क्षमता से बिजी हैं। और दूसरी चीज क्या है कि जो दूरी के आधार पर जिला आवंटन होना था उसमें कुछ 600 प्लस शिक्षक ऐसे हैं जिनका इस शिक्षा कोष पर कुछ त्रुटि पाई गई है, तो उन सभी लोगों का ट्रांसफर रोका जा रहा है और उसकी जांच की जा रही है। जो भी कमियां होंगी आपके सामने जो भी लिस्ट आएगा तो आप उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकते हैं। इस तरीके से सरकार कमर कस लिए तैयारी कर ली है और विधिवत एक एक चीजों को ध्यान में रखते हुए कार्य कर रही है, इसलिए थोड़ा लेट लगता है। तो और 20 तक कोशिश होगी कि जिला अलॉटमेंट का जो लिस्ट है महिला शिक्षकों का आने का, वो इस महीने के 20 से 30 तारीख के बीच में आ जाएगा। और स्कूल आवंटन का जो लिस्ट था वो भी इसी महीने में आ जाएगा। पुरुष शिक्षक गर्मी की छुट्टी में इंतजार करें, जुलाई तक जाकर पुरुष शिक्षकों का कहीं जिला आवंटन होने की संभावना मुझे दिख रही है। ठीक है दोस्तों, अगला है विद्यालय पदस्थापना के संबंध में। इस पे लिखा विद्यालय पदस्थापना प्राप्त कार्य करने वाले शिक्षक ध्यान देंगे, अभी पदस्थापना पत्र पर लेमिनेशन या सिग्नेचर नहीं करना है। पदस्थापना पत्र को 3 कॉपी जीरोक्स करवाना है। विद्यालय में योगदान करने के लिए अलग से आवेदन लिखना अनिवार्य नहीं है। आपके पदस्थापना पत्र पर ही आपके विद्यालय के प्रधानाध्यापक हस्ताक्षर और मोहर मारकर 3 कॉपी आपके प्रधानाध्यापक अपने पास रखेंगे और 1 कॉपी आपको रिसीविंग दे देंगे। आप चाहें तो आवेदन लिख भी सकते हैं। विद्यालय में योगदान करने के बाद 1 कॉपी रिसीविंग लेने के बाद आपको लेमिनेशन करवाना है। बड़े भाई रजनीश, ठीक है, आगे देखते हैं। और उत्तर प्रदेश में कुछ वैकेंसियां खाली हैं जो यूपी ट्रिपल एस सी पेट के माध्यम से ही आनी है, लेकिन आप उन वैकेंसी का फॉर्म नहीं भर सकते हैं जब तक यूपी ट्रिपल एस सी पेट का फॉर्म भर के परीक्षा को पास ना कर लें। और इस बार यूपी ट्रिपल एस सी पेट का जो मार्कशीट है वो 1 साल के लिए मान्य न होकर के अगले 3 साल के लिए मान्य है। अगर आप इस बार चुके तो उत्तर प्रदेश में समूह ग और घ की आने वाली 3 साल तक कोई वैकेंसी में आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश में नायब तहसीलदार के लगभग 1234 पद है, जिसमें से 353 पद खाली हैं। उत्तर प्रदेश लेखपाल में लगभग 30,837 पद टोटल है, जिसमें से 7,531 पद खाली हैं। उनके भरने का प्रस्ताव जो है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूपी ट्रिपल एस सी को भेजा जा चुका है। उत्तर प्रदेश में राजस्व लिपिक के 10,406 पद टोटल है, जिसमें से 4,694 पद खाली हैं दोस्तों। ठीक है, अगर आपको इन सभी वैकेंसियों में भरना है तो आप जल्द से जल्द तैयारी कर लें। आज किसी भी समय बीपीएससी महिला टीआरई का ट्रांसफर हो जाएगा। इसके बाद सभी कैटेगरी के पुरुषों का मैसेज एक साथ आना शुरू हो जाएगा। ये न्यूज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी तो मैंने कहा आप लोगों के सामने लेकर आया जाए। इसकी सत्यता की मैं पुष्टि नहीं करता हूं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप लोगों से विनम्र निवेदन है, मेरे द्वारा सही और सटीक इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक सही समय पर पहुंचाई जाती है। कृपया मेरा सपोर्ट करें, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शिक्षक साथियों से इसको जोड़ें। ठीक है दोस्तों, अपने से छोटों को प्यार करें, बड़ों का सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि महिलाएं समाज में सम्मानित, सहज और सुरक्षित महसूस करें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय श्री राम।